नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत की अगर बात माने तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के उस दुस्साहस का। और ऐसे में कल वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान ने जो एक नाकाम कोशिश की है उसको भारतीय सेना ने विफल तो कर दिया है, लेकिन घुसकर अब मारता हुआ नजर भारत आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान में चल रहे एक आतंकी कैंप को भी, ठिकाने को भी हमारे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा का यह टेरर कैंप भारतीय सेना ने सियालकोट में जो चल रहा था उसको नेसा नाबूद कर दिया है। और इस ठिकाने का इस्तेमाल जम्मू में आतंकी नेटवर्क को पुनः जीवित करने के लिए किया जा रहा था, जिसकी कमान इरफान टांडा या मेजर इरफान संभाल रहा था। ये आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और घुसपैठ भी कराई जाती थी। ये एक बड़ी खबर कल को निकल के आ रही है, क्योंकि भारत ने जिस तरह उसके बाद रिटेलिएट किया, क्योंकि कल देर रात से जिस तरह पाकिस्तान ने स्वान ड्रोन के जरिए लॉइटरिंग एम्यूनिशन का प्रयोग किया और प्रयास किया कि भारतीय ठिकानों को निशाना बना चुके, लेकिन S-400 ने पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान पर भारत का रिटेलिएशन ऑफेंसिव शुरू हुआ, त्राही त्राही पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर है, लेकिन उन खबरों की हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो खबरों की पुष्टि हमारे पास हो चुकी है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सियालकोट में भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली और जब भारत ने रिटेलिएट किया है, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद द्वारा चलाया जा रहा एक लॉन्चिंग पैड जो एक अस्पताल की आड़ में चलाया जा रहा था, उसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और इसकी कमान मेजर इरफान या इरफान टांडा नाम का एक आतंकी संभाल रहा था। और ये वही इरफान टांडा है जिसने 26 जनवरी 1995 को मौलाना आजाद स्टेडियम में आईडी धमाके को अंजाम दिया है। और आपको याद होगा कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर के वी कृष्णा राव वहां पर मौजूद थे और वो बाल बाल बचे थे इस धमाके में। कुछ लोग, निर्दोष लोग इस आईडी धमाके में मारे गए थे। ये वही स्थान है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिल्कुल सीमा के साथ ही है। और रामगढ़ सेक्टर की अगर बात करें, सितंबर 2018 में यहीं से लश्कर और जैश के लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के एक जॉइंट दस्ते ने पाकिस्तान रेंजरों के साथ मिलकर रामगढ़ सेक्टर में एक बैट हमले को भी अंजाम दिया था। और पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI इस कैंप का इस्तेमाल खासकर जम्मू में, कठुआ और सांबा में अपने आतंकी नेटवर्क को एक बार फिर स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयोग में ला रही थी। और कोटली में, ये सियालकोट की अगर बात करें, कोटली में ये स्थित हिजबुल मुजाहिदीन तथा जैश ए मोहम्मद का ये जॉइंट कैंप था, या इसको कह सकते हैं एक लॉन्चिंग पैड था, जिसका नाम महमूना जोया था। और इसको तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से ज्यादा दूर नहीं था, एक सरकारी अस्पताल की आड़ में ये लॉन्चिंग पैड चलाया जा रहा था। और इसमें जो आतंकवादी थे, अस्पताल में जो बनाए गए क्वार्टर्स थे, उनको वहां रखा जाता था। और अस्पताल में एक वॉर रूम भी बनाया गया था। और इरफान टांडा या फिर मेजर इरफान की अगर बात करें, 1993 से लेकर 1995 तक वो जम्मू प्रांत, खासकर जम्मू शहर और उसके आसपास सटे इलाकों में काफी सक्रिय भी था और कई बम धमाकों को उसने अंजाम भी दिया था। वह सांबा, रामगढ़, अरनिया और निकी तवी इलाके में आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ का जिम्मा उसके हवाले था। और 1995 में यही मास्टरमाइंड था मौलाना आजाद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की उस परेड में आईडी इसने प्लान किया था। और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी और राज्यपाल, उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल KV कृष्णा राव बाल बाल बचे थे। इसके अलावा सांबा, रामनगर, अन्य के इलाकों में ड्रोन के माध्यम से अभी भी हथियार तथा नार्कोटिक्स पहुंचाया जा रहा है, इसी लॉन्चिंग पैड से जो महमूना जोया में है, और उसको भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज खत्म कर दिया है। मेजर इरफान या इरफान टांडा की अगर बात करें तो 1998 में वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसके बाद कोट बुलाल जेल में अपने 2 अन्य साथियों के साथ वो भागने में सफल रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिली है, खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों या हेडक्वार्टर्स पर भारतीय सेना ने प्रहार किया है। कल एक और प्रहार भी देखने को मिला है और ऐसे कई प्रहार जिनकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। खबरें हमारे पास हैं, लेकिन जब तक उस पर एक वेरिफिकेशन, सरकारी वेरिफिकेशन की मोहर नहीं लगती, तब तक हम उसके साथ, आपके साथ उस खबर को साझा नहीं कर सकते। लेकिन यह अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक बहुत बड़ी सफलता
सियालकोट की कोटली में आतंकियों के एक लॉन्चिंग पैड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास से था, भारतीय सेना ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए, और फेक न्यूज से बचे और फेक न्यूज की चेन को आप ब्रेक करें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।